हाय एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, ये वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स के बारे में। किर्लोस्कर के अभी जितने भी स्टॉक्स हैं, काफ़ी स्टॉक्स में ना अच्छी खासी अभी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है। तो फिर ये जो स्टॉक्स हैं ना, ये हम लोग अभी नियर टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक और मॉडरेटली रिस्की स्टॉक है। और यही अगर आप लोग यहाँ पर आकर के स्क्रॉल करके देखोगे तो फिर इस स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। तो फिर ये जो पैरामीटर है ये अपने अगेंस्ट में जाता है। बट इस स्टॉक के जो रिटर्न एंड इक्विटी है वो बैंक एफडी रेट से बेटर है। इसके डिविडेंड रिटर्न्स भी अच्छे हैं एंड ये स्टॉक अभी तक ओवर जोन में भी नहीं है। सो दिस इज गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक। एंड इस स्टॉक में अभी तक कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो फिर सबसे बड़ी फेवरेबल चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि इस स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर करते हैं उनमें से 100% एनालिस्ट रिकमेंड दिस स्टॉक। ठीक है, देखिए बाइंग रिकमेंडेशन इन दिस स्टॉक। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इस स्टॉक के जो आरओई हैं बैंक एफडी रेट से बेटर हैं। तो फिर जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर कि इस स्टॉक की जो प्राइस परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल में 93% दिया हुआ है, एक्सीलेंट। ठीक है, पिछले 1 साल में 64%, ईल टू डेट में इसने अराउंड 69% अप्रॉक्सीमेटली 70%। ठीक है, पिछले 3 महीने में इसने अराउंड 44.13% रिटर्न्स दिए हैं। और पिछले 1 महीने में इसने दिए हैं 18.73% रिटर्न्स, जो कि दी बेस्ट हैं। पिछले एक वीक में थोड़ा डाउन रहा है बिकॉज थोड़ा बहुत करेक्शन आना एक इट इज़ एक्सेप्टेबल बिकॉज कोई भी स्टॉक सीधा एक डायरेक्शन में नहीं भागता है। बट इसमें जो अपॉर्चुनिटी बन रही है मैं आपको वो दिखाऊंगा। सो अगर आप लोग यहाँ पर आकर के एक और चीज़ अगर आप लोग देखोगे तो फिर इस स्टॉक में जो डिलीवरेबल वॉल्यूम है, जो प्राइस परफॉर्म जो वॉल्यूम एनालिसिस इसकी दी बेस्ट है। अगर आप लोग देखोगे तो फिर इसका जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पर इसका जो डिलीवरेबल वॉल्यूम है वो है 33%। उससे पहले वाला 49.41%। इसका मतलब ये है कि पीपल आर बाइंग दिस स्टॉक ऑन डिलीवरी बेसिस। ठीक है, कोई इसको यहाँ पर आकर इंट्राडे ट्रेडिंग करके इसको छोड़ के नहीं जा रहा है। दे आर बाइंग दिस स्टॉक ऑन डिलीवरी बेसिस, दे आर कीपिंग दिस स्टॉक इन देयर डीमैट अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर बात आती है 1 वीक एवरेज की। 36.5% एक्सीलेंट। पिछले 1 महीने का एवरेज 37.48% एक्सीलेंट। अब यहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे और अगर हम लोग इसके रेवेन्यूज़ पर नज़र डालेंगे तो इसके जो रेवेन्यूज़ हैं वो इसके रेवेन्यूज़ ने मतलब यहाँ पर काफ़ी साल अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। पिछले 5 साल में इसने जो भी रेवेन्यू जनरेट किए हैं यहाँ पर उससे ज़्यादा यहाँ पर इसने ग्रोथ हम लोगों को दिखाई हुई है। अब बात आती है यहाँ पर नेट प्रॉफिट की। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर मैं एक बार ये बोलूँगा कि हाँ, इसका नेट प्रॉफिट एक कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रो नहीं कर रहा है। और एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इसका नेट प्रॉफिट इस साल डिक्लाइन ही हुआ है। ठीक है, सो इसका नेट प्रॉफिट कोई कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रोथ नहीं है। ठीक है, ये जिगजैग वे में यहाँ पे अपने प्रॉफिट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे अगर इसके आरओई पर। सो अगर आप लोग इसके आरओई को देखो तो इसका आरओई भी मैं जैसा कि देख सकता हूँ कि 15% से कम ही है। और इसमें कोई एक हम लोगों को स्पाइक भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, डिक्लाइन ही नज़र आ रहा है। तो फिर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इसकी जो आर है वो है 8.38%। तो फिर मैं इससे थोड़ा आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दिस काइंड ऑफ आर। अब हम लोग यहाँ पर अगर उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो फिर ये बढ़ गई है। ठीक है, 0.94 हुई है। सो इसमें ज़्यादा बड़ा अमाउंट डालना ठीक नहीं होगा बिकॉज डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है कि आप अपने 1 रुपये के डेट के ऊपर 1 रुपये की इक्विटी के ऊपर कितना डेट ले रहे हो। ठीक है, तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो 0.94 है। मैं 1:1 तक भी फाइन रहता हूँ बट इसका जो डेट है वो काफ़ी मतलब बड़े अमाउंट से यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर ऐसा भी माना जाता है कि अगर कंपनी डेट ले रही है तो फिर कंपनी अपने ग्रोथ पर नज़र डाल रही है। कंपनी बाहर से डेट ले रही है एंड दे आर इन्वेस्टिंग दिस डेट टू जनरेट मोर रिटर्न्स। ठीक है, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1:1 के आसपास ही है। इट इज़ आई एम फाइन विद दिस। बट इसमें जो एक इसमें जो एक साथ में इतना जो ट्रिमेंडस इंक्रीज हुआ है, सो इस स्पाइक की वजह से आई विल बी लिटिल कॉशियस अबाउट इट। ओके, अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर। सो इफ वी लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, अगर आप लोग यहाँ पर देखो इसमें जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है इट्स कॉन्स्टेंट। इसका जो एफ का डेटा देखेंगे, इसके एफ के डेटा में देर इज़ अ ह्यूज डिक्लाइन इन लास्ट 1 ईयर। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पर जो एफ की होल्डिंग थी 6.38 की, इन्होंने बहुत बड़ी अपनी होल्डिंग्स को ऑफलोड किया है जो कि अभी रह गई है 2.64%। 50% से भी ज़्यादा इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को ऑफलोड कर दिया है। सो इसमें ट्रेड तो ले सकते हैं बट स्टिल ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं डालना है अपने इसमें कैपिटल का। डी का डेटा देखेंगे, डी का डेटा इट्स स्टिल कॉन्स्टेंट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ज़्यादा बड़ा कोई चेंज नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों, फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स का डेली चार्ट देख रहे हो।
और इसके डेली चार्ट पर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा, तो फिर डेली चार्ट पर जो इसमें पहली एंट्री बन रही थी वो बन रही थी इस लेवल पर, ठीक है। इसने जब यहाँ से इस लेवल पर यहाँ पर बन रही थी, ये लाइन देख रहे हो आप लोग, और जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पुल बैक लिया, उसके बाद में देख सकते हैं आप लोग इसने कितने अच्छे खासे यहाँ पर अप साइड में एक रिटर्न्स हम लोग जनरेट करके दिखाए हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पर एक बार इसका रिटर्न प्रोफाइल को हम लोग यहाँ पे मेजर करके देखेंगे, हम लोग यहाँ से इसने कितने परसेंट का हमको अपसाइड दिखाया हुआ है। एक्सीलेंट दोस्तों, 150% से भी ज़्यादा ये मूव कर चुका है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर अगर इसके वीकली चार्ट पर जाते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे जा कर के कि स्टॉक ने यहाँ पर हम लोगों को एक अपसाइड में जब से ट्रेंड रिज्यूम किया, काफ़ी अच्छे खासे हम लोग टारगेट्स दिखाए हुए। सो अभी हम लोग इसमें फिलहाल कौन से टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर एक चीज़ देखोगे कि मैं यहाँ पर अगर एक लाइन और ड्रॉ करूँगा, जैसा मैं वीकली चार्ट पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर इसकी वीक को भी कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर इसकी विक को भी कंसिडर करके इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो फिर यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया अपनी इस वाली ट्रेंड लाइन से, ठीक है, पुल बैक लिया, यहाँ से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में एनालिसिस शेयर नहीं कर पाई थी शायद से, बट यहाँ पर इसमें ट्रेड ले सकते थे, और यहाँ से मेरा टारगेट था इसमें अराउंड 38% के आसपास, और वहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा इसने अपसाइड मूव भी दिखाया, मेरे ख्याल से 20% ऊपर भाग चुका है, 25% तक भागा है मेरे ख्याल से ये, ओके। और उसके बाद में इसने करेक्ट अब लास्ट वीक में थोड़ा करेक्शन दिखाया हुआ है। सो अभी हम लोग इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वेट मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें अगर हम लोग अभी एक और अगर इसमें एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर हम लोग कहीं इसमें इस वाली लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सो कौन सा टारगेट है, 275 के आसपास अपना स्टॉप लॉस आएगा, या इसके नीचे इसमें स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। अगर ये स्टॉक नीचे आकर के हम लोगों को यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो फिर हम लोग इसमें एंट्री बना सकते हैं। लेकिन जो एंट्री ली जाएगी वो तो डेली चार्ट पर ली जाएगी, एनालिसिस जरूर यहाँ पर डेली चार्ट पर थी, ठीक है। सो अभी हम लोग इसमें ना कौन से प्राइस पर एंट्री ले सकते हैं, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर इसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाता हूँ, सो इसमें मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ पर कि अगर ये स्टॉक यहाँ से 295 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है, ब्रीच करता है, ओके सॉरी या अगर ये स्टॉक 310 के लेवल को ब्रीच करके नीचे आता है, तो फिर हम लोग इसमें जो एंट्री ले सकते हैं वो ले सकते हैं ये जो गोल्डन जोन यहाँ पर आपको दिख रहा है 295 से लेकर के 275 के बीच में, अगर यहाँ पे कहीं पर आकर सपोर्ट लेकर लेता हुआ नज़र आता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और इसमें जो अपना पहला टारगेट होगा, अगर हम लोग वीकली चार्ट पर जाकर के देखेंगे, तो इसमें जो मेरा पहला क्या, इसमें एक ही टारगेट मैं दूंगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं दूंगा। इसमें जो मेरा टारगेट है वो भी 415 का ही है। हद है तो ये बता कहाँ तक जाएगा, इसमें बने रह सकते हैं स्टॉक, अच्छा स्टॉक ऊपर तक जाएगा स्टॉक, हम लोगों को पता है स्टॉक ये जाएगा 420 तक, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर पहले से ही लेवल्स मार्क कर रखे हैं 415 तक के। तो स्टॉक हम लोगों को आराम से 30-35% के आसपास रिटर्न्स बना करके दे सकता है। सो गाइज, दिस इज माई एनालिसिस इन किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। मीनवाइल व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड प्रॉफिटेबल शेयर्स एट सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।